ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद। 3 बार ओमकार करेंगे। अ उ म उस हिसाब से उच्चारण करेंगे। ओमकार, लंबी गहरी सांस अंदर और प्रश्वास के साथ में उसका उच्चारण। अ अ शांत। दोनों हथेली से हल्का सा घर्षण कर लेंगे, पामिंग करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को सर्वांगों को लगाना है। आंखों से शुरू करेंगे। समस्त चेहरा, मस्तिष्क, गर्दन, गला, जहां जहां हाथ लाते हैं वहां पर मन को ले जाएंगे। अपने आप को स्वस्थ करेंगे, जगाएंगे। एक हल्का सा छोटा सा संकल्प। मैं 30 मिनट के लिए अपने आप को मनोयोग पूर्वक समर्पित करती हूँ। धीरे से हल्की सी मुस्कान के साथ में आंखों को खोलेंगे। चलिए शुरू करें आज का। आज सीखते हैं हम, हरिओम सबको। आज सीखते हैं शीतली और शीतकारी, 2 प्रकार के प्राणायाम। अभी तक हमने जो भी देखा उसमें हमने देखा था कि प्रकृति के हिसाब से हमारे प्राणायाम होते हैं, राइट। तो उसमें आज जो भी हम करते हैं वो देखते हैं कि वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार की हमारी प्रकृति होती है। और 3 प्रकार की प्रकृति के हिसाब से हमारा आहार विहार व्यवहार होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद बोलता है, ऐसा योग बोलता है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो पित्त प्रधान जो प्रकृति होती है, पित्त प्रधान पर्सनालिटी जो होती है, उनके लिए आज के प्राणायाम बहुत फायदेमंद रहेंगे। अब पहले तो सोचते हैं कि ये है क्या, कफ प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, वायु प्रकृति है, होता क्या है। तो देखते हैं कि हमने थोड़ा सा, हमें पता है कि समदोष त्रिदोष होता है। आयुर्वेद ने दिखाया कि त्रिदोष है। तो मैं जब जन्मी, जब मेरा बर्थ हुआ, उस वक्त मैं कफ प्रधान प्रकृति थी, यानी कि मेरे शरीर में कफ उत्पन्न करने वाले गुणधर्म ज्यादा थे। तो वो मेरा 40% था या 50% था या 30% था। तो वो मेरी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो मेरी प्रकृति होती है, जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब मेरी कफ प्रकृति है तो मुझे उसी हिसाब से खाना पीना करना चाहिए और उसी हिसाब से मुझे व्यायाम भी करना चाहिए, प्राणायाम भी उसी में आता है। क्योंकि अगर गर्मी है और गर्म प्राणायाम किए तो गर्मी बढ़ जाएगी। उसी हिसाब से जब मैंने कफ प्रकृति है
और मैंने ठंडा प्राणायाम किया तो मेरा शरीर और ठंडा होगा, तो वो दोनों मिलके फिर मुझे एडवर्स इफेक्ट करेंगे। तो ये हम क्या सीखते हैं, आज जो करने वाले हैं वो पित्त प्रधान। पित्त मतलब जिसको गर्मी ज्यादा रहती है, जिनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रहता है नॉर्मल व्यक्तियों के कंपैरिजन में, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है ना, वैसे होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे गले में मेटाबॉलिक रेट उनका ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर मानसिक तौर पे देखा जाए तो पित्त प्रकृति में बहुत अच्छे से काम करने की क्षमता होती है। उनका वान जो होता है मतलब लुक बहुत गोरा और रेडिश वाइट होता है, बहुत अच्छे से चमक होती है उनके चेहरे पे। तो ये सब थोड़ा अच्छा भी होता है, थोड़ा सिक्के की दोनों तरफ होती है, राइट। तो न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है इससे, ये प्राणायाम से, और शारीरिक भी होता है, फिजिकल बेनिफिट भी होते हैं। वो दोनों मिला आपकी पित्त प्रधान प्रकृति है, लेकिन अगर वो कंट्रोल में है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो परेशानी है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज है, हमारे पास खाने पीने की गाइडलाइंस है, और हमारे पास प्राणायाम भी है, राइट। तो देखते हैं कि ये किन किन को करना चाहिए, मतलब इसमें पित्त प्रकृति वाले को फायदा है वो तो हमने देख लिया। अब किसको नहीं करना चाहिए वो भी देखेंगे। किसको नहीं करना है, जिसकी कफ प्रकृति है, मतलब जो हमेशा ठंडा ही है, अंदर से ठंडा है, राइट, उनको ये नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है ऑलरेडी, तब नहीं करना चाहिए। उसी हिसाब से देखा जाए तो कैसा है कि मेरा रूम टेम्परेचर बाहर से ज्यादा गर्म है तो नहीं करना चाहिए, रूम में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सांस भर के हमें ठंडी सांस अंदर लेनी है, जो हमें यहाँ गर्म रूम में नहीं मिल सकती। तो जब भी हम करने बैठेंगे तब देखेंगे कि बाहर का एटमॉस्फेयर हल्का सा ठंडा हो, या मेरी रूम में मैं जहां करती हूँ वो थोड़ा सा ठंडा हो। एसी में 20 डिग्री करके नहीं, हाँ, ठंडा मतलब नेचुरली ठंडा, राइट। तीसरा आता है उसमें कि ये शीतली और सितकारी दोनों है। सितकारी में जब करेंगे तो उसमें पोजीशन हमारी दांतों की अलग होती है। तो जिनको दांतों के बहुत सेंसिटिव होने की प्रॉब्लम है वो सितकारी प्राणायाम नहीं करेंगे। वो हम मैं इसका थियोरी बता दूंगी आपको। जिनको बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है, मतलब सीवियर प्रॉब्लम है, हफ्ते में 3 बार भी नहीं जाते हैं, वो सीवियर प्रॉब्लम होता है। ओके, तो वैसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो लोग ये ठंडे प्राणायाम नहीं करेंगे। ओके, जिनको ऑलरेडी अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या कफ कोल्ड बार बार होता रहता है, वो लोग को ये प्राणायाम नहीं करना है, राइट। ओके, शीतली में क्या होता है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर, ये ठंडे प्राणायाम मैंने बताया, तो शरीर का टेम्परेचर ये ठंडा करेगा। ठंडा मतलब जो अगर मेरा नॉर्मली टेम्परेचर 98 99 रहता है तो उसको हल्का सा माइल्ड करे। हाथ गरम गरम रहते हैं किसी किसी के, पता है ठंड में भी हम बोलते हैं तेरा हाथ पकड़ के बहुत अच्छा लगा, वो पित्त प्रधान होते हैं। जिनके ठंडे हो जाते हैं वो कफ वाले होते हैं, राइट। तो ये होता है। अब जब ठंडा होगा, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होगा, बैलेंस होगा, तो क्या होगा, मानसिक ठंडक मिलेगी, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, वो गुस्सा गुस्सा जो आता है ना वो कंट्रोल में आने लग जाएगा। इरिटेशन होता है कभी कभी, वो कंट्रोल में आ जाएगा। हॉट फ्लैशेस होते हैं, वो कंट्रोल में आता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। पूरा का पूरा बॉडी, जब हम बोलते हैं कि त्रिदोष हमारे सम होते हैं, मतलब जिसका भी जो दोष है वो बैलेंस में आ गया, दैट मीन्स बॉडी डिटॉक्स होती है, राइट। तो ये हुए हमारे पूरे शारीरिक फायदे। मतलब मुख पे भी ग्लो आ जाता है एक, जब प्राण शुद्धि होती है, शरीर डिटॉक्स होता है, स्किन में ग्लो आता है, पता चलता है कि ये प्राणायाम करने वाले लोग हैं, ऐसे।
तो वो होता है। दूसरा क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। जैसे ही हम ठंडा करेंगे शरीर को अंदर से, तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो विचार नहीं भटकेंगे। न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट होगा, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगी। ओके। उसके साथ में भी हमारा जो स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन, ऐसे सारे प्रॉब्लम होते हैं। किसी किसी को बहुत गर्मी होती है ना, तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, और उससे क्या होता है, पानी कम पिया, स्वेटिंग ज्यादा हुई, तो डिहाइड्रेशन होने लगा। उन सब में ये बहुत फायदा रखता है। ओके। वॉइस में, यहाँ पे गले में, क्योंकि हम लोग जब सांस लेंगे तो ये दो प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें हम मुख से श्वास लेते हैं, मुख से, नाक से नहीं लेते हैं। तो पूरक होता है हमारा, इनहेल जो होता है वो मुख से होता है। तो वो गले के अंदर तक जो हवा जाती है, उससे थ्रोट में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। विशुद्ध चक्र का एक्टिवेशन होता है। थायराइड, पैराथायराइड अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? थायराइड, पैराथायराइड, राइट। तो ये सारा मेटाबॉलिक रेट सुधरेगा। थायराइड, पैराथायराइड, विशुद्धि चक्र, बहुत सारे फायदे होते हैं। ओके। दो प्राणायाम हम सीखेंगे, एक शीतली बोला मैंने, और एक चित्कारी। ओके। प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको नजदीक आके दिखाती हूँ, सो दैट यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द मुख और टंग की। एक पोजीशन हमें यहाँ पे बनानी है। देखिए, स्ट्रेट बैठेंगे। करना कैसे है? ओके। शुरू शुरू में जब करेंगे तो 5 से 10 आवर्तन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। कपालभाति करने के बाद में ये कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फायदा होगा। कपालभाति से पूरी की पूरी शुद्धि हो जाएगी, और उसके बाद में ये जब करेंगे तो नाड़ी शुद्धि के बाद में शीतलता के साथ ये कर सकते हैं। ओके। माइंड बैलेंस होगा, न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट बहुत सारे हैं। यहाँ पे छोटी सी क्लास में सब बताना मुमकिन नहीं है। ओके। तो करना कैसे है? 5 से 10 आवर्तन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। दिन में 2 बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे। ओके। और गर्म प्राणायाम करके इमीडिएटली ठंडा प्राणायाम नहीं करेंगे। ओके। कपालभाति के बाद में कर सकते हैं, अनुलोम विलोम के बाद में कर सकते हैं। अब करना क्या है? मुख को हम सबसे पहले जिह्वा को बाहर निकालेंगे, 3 से 4 इंच जितना। ओके। ऐसे बाहर, दोनों होंठ के बीच में जगह होगी, मुख खुलेगा, जिह्वा बाहर आएगी, और जिह्वा को दोनों तरफ से रोल करना है, सो दैट हमारी जो टंग है उसकी एक नली बनेगी, ऐसे। ओके। तो इसको बाहर जितना जितना लंबा हो सकता है उतना इसको नली बनाएंगे, ये। ओके। तो दोनों तरफ से जीवा को गोल करना है, एक नली बनेगी। अब वो जो नली बनेगी, उसी में से सांस को अंदर लेना है, राइट। वो नली में से सांस को अंदर लेंगे, नाक से भी थोड़ा सा जाएगा, लेकिन नाक बंद नहीं करने वाले, इसलिए। लेकिन बेसिकली ऐसे शी करके आवाज आएगी, और इसीलिए शी करके आवाज आएगी, ऊपर से हमारा शरीर ठंडा होगा, दोनों चीज मिला के इसका नाम पड़ा है शीतली, राइट। तो उसको मैंने अंदर लिया, अंदर जितनी सांस जाती है पूरक कर लिया। उसके बाद में जिह्वा को अंदर ले लेंगे, और प्राणायाम मुद्रा से नाक को बंद करेंगे, मुख को बंद करेंगे, नाक को बंद करेंगे, और कुंभक करेंगे। आंतर कुंभक हमने पिछली बार सीखा है, आंतर कुंभक। तो ये पहले देख लीजिए, और फिर जब एक्सेल करना है, यानी कि रेचक करना है, मुख को बंद रखेंगे, नाक से हवा को बाहर निकालना है। ये हुआ एक आवर्तन। ओके। तो आप देखिए, शुरू एक बार मैं दिखाती हूँ। ओके। मुख से
नली के द्वारा सांस अंदर जाएगी, शी ऐसी आवाज आएगी आपको। खुद जब सांस लेंगे ना नली से, जैसे पाइप होती है तो हम उसको फूंक लगाते हैं तो आवाज आती है ना, तो वैसे खींचेंगे तो भी आवाज आएगी। तो वो शी आवाज आएगी, अंदर जाएंगे ऐसे करेंगे। और फिर जब निकालेंगे, एक्सेल करेंगे, रेचक करेंगे तो नाक से करेंगे। ओके, अपनी क्षमता के अनुसार लेना है, होल्ड करना है और फिर रेचक करना है। अब कुंभक पहले भी बताया था, कुंभक इतना ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे कि रेचक हो ही ना पाए, राइट। तो 4 काउंट में इनहेल, अपने मन से काउंट करेंगे, 4 काउंट में होल्ड एंड 6 to 7 काउंट, 8 काउंट तक एक्सेल। हमेशा याद रखना है, प्राणायाम में पूरक से ज्यादा रेचक होगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा, राइट। जितनी अशुद्धि बाहर, उतना ऑक्सीजन अंदर, उतनी हमारी इंटरनल हेल्थ अच्छी। ओके, चलिए ये करते हैं। 5 मिनट के लिए करेंगे, 5 राउंड होंगे, उससे ज्यादा नहीं होना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसके बाद में जिससे अगर कोई प्रॉब्लम है कि कोई बोलेगा मुझसे जीभ ऐसे नहीं होती, काफी लोगों को ये होता है, 90% लोगों को होता है कि ये जीवा को इतने मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता कि ये वाला हम उसकी नली बना पाए, तो क्या करेंगे। ओके, तो उनके लिए सितकारी प्राणायाम है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, पहले उसको भी देख ही लेते हैं, सितकारी को भी देख लेते हैं, उसके बाद में दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। सितकारी में क्या करेंगे, मुख को ऐसे, ये होठों को फैलाएंगे, जैसे कि बहुत अच्छे से दांत दिखा के स्माइल करनी है वैसे। जीवा को यहाँ पे नीचे के 4 दांत के नीचे लगाएंगे, जीवा को मोड़ के आगे वाले नीचे वाले दांत के मूल में लगा देंगे, जीवा को वहां लगाएंगे। तो क्या होगा, ये ऐसा करने से जीवा नीचे, ओके, दांतों के बीच में जो जगह है वहां से इनहेल करना है, दांतों के बीच में जगह बनेगी वहां से हम इनहेल करेंगे, वहां से पूरक, फिर बंद, मुख बंद, और फिर रेचक। ओके, अब दो चीज है जिनसे दोनों प्राणायाम के फायदे एक से जो बताया वही है, दोनों ठंडे प्राणायाम है। सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए जीवा का जब तक मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं आता है तब तक सितकारी कर सकते हैं, लेकिन सितकारी करने के लिए भी दांतों का मजबूत होना जरूरी है। जिनको बहुत सेंसिटिव दांत है और एकदम से ऐसे ठंडा, ठंडी सांस अंदर लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, सो दो बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठंडी सांस अंदर जा रही है, ठंडी में नहीं करेंगे, नहीं तो विपरीत असर होगी। और रूम टेम्परेचर बहुत गर्म है तो क्या होगा कि ठंडी सांस अंदर नहीं जा पाएगी, तो वो नहीं करेंगे, हल्का फुल्का नॉर्मल एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, राइट। जब आप करेंगे तो मुख के अंदर पूरा यहाँ तक ठंडक का एहसास होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठेंगे, शोल्डर्स को हल्का सा रोल बैक करेंगे, कमर से सीधे, मुख को सीधा रखेंगे, चिन को पैरेलल टू फ्लोर। ओके, करेंगे सबसे पहले शीतली। 2-3 लंबी गहरी सांस अंदर, 2-3 नॉर्मल लंबी धीमी गहरी सांस बाहर, अपने आप को नॉर्मल करेंगे, ब्रीदिंग पे कंट्रोल लेंगे। धीरे से राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बना के रेडी रखेंगे। यस, अब जीवा को बाहर निकालेंगे, नली के जैसे शेप करेंगे। इनहेल, होल्ड, नोस्ट्रिल्स बंद, कुंभक, नोस्ट्रिल्स खुली,
रेचक नाक से, नाक से। एक्सेल नाक से। वेरी गुड। चलिए 2-3 राउंड करेंगे, मैं आपको काउंट देती हूँ एंड आप करेंगे। चलिए, पूरक जीवा को बनाइए, शेप बनाइए नली के जैसे। शी आवाज के साथ में इनहेल, कुंभक, जीवा अंदर, मुख बंद, नाक बंद। 1 2 3 4। रेचक, नोस्ट्रिल्स खोल देंगे एंड रेचक। वेरी गुड। ऐसे ही करना है, अपने काउंट से अपनी ब्रेथ को देखेंगे कि कितना चल रहा है। 4 काउंट तक इनहेल है तो 4 काउंट ही कुंभक, 6 काउंट एक्सेल। ठीक है, चलिए 1 मोर टाइम। रोल करिए, जीवा को रोल करिए। कुंभक, नोस्ट्रिल्स बंद एंड रेचक, नासिका से रेचक। पूरक, जीवा रोल, जीवा अंदर, मुख बंद, नासिका बंद, कुंभक एंड रेचक, नासिका से रेचक, नोस्ट्रिल से रेचक, नाक से रेचक। लास्ट टाइम अपने अपने काउंट से कीजिए, अपने अपने काउंट से। चलिए, पूरक, कुंभक, एंड रेचक। बहुत अच्छे। इसी में अभी जिनकी भी टंग को नली जैसा नहीं होता है, सिर्फ बाहर आती है, तो क्या होगा? ऐसे सांस लेनी पड़ेगी, राइट? विच इज नॉट राइट, क्योंकि उसमें बहुत सारा अशुद्धियां भी जाएंगी और बहुत डीप, मतलब वाइड ओपन होगा। तो उसको थोड़ा सा रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए शुरू शुरू में उंगली से भी कर सकते हैं, ऐसे बनाएंगे। ओके, उसको ऐसे करके वैसी कोशिश करेंगे धीरे धीरे से। और अगर वो नहीं होता है तो फिर सितकारी करेंगे। दोनों के बेनिफिट सेम है, तो इट्स नॉट नेसेसरी के शीतली ही करना पड़ेगा। ओके, सितकारी में अगेन पहले बताया वैसे ऐसे करेंगे दोनों दांतों को, लेकिन भींचना नहीं है। ओके, लाइक किसी के ऊपर गुस्सा निकलता है ना, ऐसे दांत करके, वो नहीं करना। सिर्फ दांत को जोड़ेंगे नॉर्मली, होठों को फैलाएंगे जितना फैलता है, क्योंकि दोनों दांतों की पंक्तियां जो है उनके बीच से हवा अंदर जाएगी। और तब जब हवा जाएगी तो पहले जो शी आवाज आती थी, एस एच, अभी जो आएगी एस आई। ओके, सी ऐसे होगा। तो दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस है, वो सोचिए और महसूस कीजिए। ठीक है, चलिए वापस ट्राई करते हैं। अब करेंगे सितकारी। हम्म, राइट? तो समझ में आ गया सबको? थम्स अप करिए प्लीज। शीतली में, हाँ, थैंक यू सो मच। शीतली में मुख को, दोनों में मुख से पूरक है, नाक से रेचक है। कुंभक करेंगे, कुंभक नहीं भी कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सरसाइज से जब हम पूरक रेचक सिर्फ करेंगे तो भी बेनिफिट मिलता ही है, राइट? चलिए वापस एक बार ट्राई करेंगे सितकारी का। 3 राउंड करेंगे सितकारी। ओके, सी की आवाज आप अपनी आवाज खुद सुनिए उससे। चलिए,
अगेन पूरक, दोनों दांतों के बीच की जगह में से अंदर लेंगे, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशंस नॉर्मल रहने चाहिए। एंड कुंभक, मुख बंद, नोस्ट्रिल्स बंद, रेचक नाक से, रेचक नाक से। वेरी गुड। जिनको भी कॉन्स्टेंटली माइग्रेन रहता है, एसिडिटी रहती है, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, उन लोगों को ये प्राणायाम बहुत फायदा करेगा। ओके, तो ये हमेशा याद रखेंगे और उस हिसाब से इसका अभ्यास करेंगे। तो अभी तक जो देखा उसको एक क्रम में अगर करना है आपको तो कैसे करेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा 2 या 3 मिनट के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, उसको डीप बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ नहीं करना है, सीधे बैठेंगे आराम से, स्पाइन इरेक्ट, एंड नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऐसे हम 2 या 3 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद में आप कर सकते हैं कपालभाति या घर्षण। ओके, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो कीजिए। घर्षण भी हमने सीखा हुआ है सेकंड या थर्ड वीडियो में। उसके बाद में जो आपकी प्रकृति है उस हिसाब से आप इसको जानेंगे और उस हिसाब से प्राणायाम करें। या तो आप चंद्रभेदी कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं, यानी कि ठंडे प्राणायाम कर सकते हैं, या सूर्य भेदी कर सकते हैं, और फिर सीखेंगे भस्त्रिका, जब नेक्स्ट में सीखेंगे तब वो कर सकते हैं, राइट। और सारे प्राणायाम जो भी हम करते हैं उसमें जितने जितने हमारे डिजीज यानी कि प्रकृति के रिलेटेड जो हम अवॉइड कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मैनेज करके अवॉइड कर सकते हैं, वो सारे हम उसको ध्यान में रख के उस हिसाब से हमारा रूटीन बनाएंगे प्राणायाम, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर के लिए खोलते हैं हम, बात करनी है तो कर सकते हैं।